तो समय आ गया है यहाँ से विदा लेने का, विंटर लाइन होम स्टे से। और जिस समय मैं आया था उस समय मेरे को ये वाला आम मेरे ऊपर गिरा था, छोटा वाला, और जाते समय ये बड़ा वाला आम गिरा है। ये लंगड़ा आम है और ये पता नहीं छोटा वाला जो चूसने वाला आम होता है वो। और ये भी मैं लंगड़ा अभी खा रहा हूँ। तो बहुत ही शानदार आम, कहीं भी मतलब पकाया हुआ नहीं, नेचुरल पेड़ पे पका हुआ, ऐसा आम मिलता कहाँ आजकल। और सिर्फ आम ही नहीं, मैंने आपको दिखाया कि यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और सारे पेड़ पौधे जो हैं सब कुछ ना कुछ वहाँ पर, मतलब सारा कुछ ऑर्गेनिक। इधर दिखाना हिमांशु भाई एक बार, क्या क्या है बताना एक बार। इधर भिंडी है, ये भिंडी है। प्याज किधर है? प्याज तो अभी निकाल दिया आपने। अब उधर अरबी वो रखी है उधर, अच्छा, वो सामने जो दिख रहे हैं पत्ते। दिख गया। ये अरबी है। साग वाग भी है क्या? हाँ, हरी सब्जी हो रही है थोड़ा इधर। पपीता देखा, पपीता कुछ दिनों में पपीता पक जाएगा। एक बात बताओ, ये सब कुछ गेस्ट के लिए है ना? हाँ, ये अपने पर्सनल यूज और गेस्ट के लिए है। जो भी यहाँ आएंगे वो ऐसे आम का मज़ा लेंगे। यार ये भी काट दो, नहीं बता लो। मैं तो समय पे आया तो आम खा रहा हूँ, तो दूसरे समय पे आता ये वाला भी खाते हैं। अभी कुछ दिनों में अमरूद पक जाएंगे। अमरूद पक जाएंगे। कोई ना कोई फ्रूट रहता ही है यहाँ पर हमेशा। इधर ही अमरूद का पेड़ है ना, ये सामने अमरूद का है। हाँ सही है। ये तो गजब ही मीठा होता है। ये तो मीठा अलग टाइप का होता है। और देखो ये पेड़ से गिरा हुआ का पहचान क्या बताऊँ, ये कहीं ना कहीं से फटा रहेगा। ऊपर से गिरता है ना हेवी, तो फट जाता है। अब बिल्कुल पेड़ से पका हुआ, ऐसे आम कहीं नहीं मिलेंगे आपको। जो छोटे वाले आम थे वो इस पेड़ के थे जो मेरी गाड़ी के नीचे ऊपर थे। एक इस पेड़ में भी कुछ आम है और इस पेड़ से ठीक अभी एक और आम गिरा है, ये सिंदूरी आम। काटो जरा हिमांशु भाई, इसको भी जरा ट्राई करें। सारे आम तो ट्राई कर ही लिए। सिंदूरी बोलते हैं ना इसको। सिंदूरी आम। यार ये जरा काट निकाल के देना पूरा हाथ में। ये अलग है, इसका टेस्ट अलग है। इसके थोड़ा सा इसमें एक चीज़ खराब होती है कि इसके नीचे ना दांत में फंस जाते हैं। चलो हिमांशु भाई, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर जल्दी, मिलते हैं। ठीक है। ये सामने कॉर्बेट का भंडार पानी गेट है, सीताबनी जोन में, सीताबनी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व में। फ़िलहाल तो यहाँ पे अभी सफारी बंद है क्योंकि मानसून में सफारी नहीं होती है, इसलिए सारे गेट्स बंद हैं। अदरवाइज़ इस गेट से ही सफारी का रास्ता खुलता है और लोग अंदर जाते हैं। ये जगह मेरी फेवरेट है। मैं थोड़ा उतर के भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे पूरा ग्रासलैंड है, ये सारा मैंने पिछली बार गाड़ी से दिखाया था। ये पूरी दूर दूर तक ग्रासलैंड है, लेकिन यहाँ पे कोई जानवर छिपा हो सकता है। टाइगर का प्रोमिनेंट एरिया है ये क्रॉस करने का। कुछ काम के लिए मैं यहाँ पे रुका हूँ, फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। इस वक्त यहाँ पे काफ़ी चटक धूप है। सोच रहा हूँ कि ये जो जगह है ना, ये सामने ये वाला, यहाँ पे थोड़ा सा खाली जगह है
गाड़ी घुमा के मैं थोड़ी देर यहाँ खड़ा रहता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे वक्त बिताता हूँ, फिर यहाँ से चलेंगे। गाड़ी बैक करके लगा लेता हूँ यहाँ पे। करीब करीब 1 घंटे मैं वहाँ पीछे बैठा रहा गाड़ी पे। ये सामने सड़क पे लंगूर है, मुझे लगा कोई लेपर्ड है, लेकिन मैं करीब करीब 1 घंटे वहाँ पीछे बैठा रहा वहाँ पे काफ़ी देर तक। अपने बहुत सारे काम वाम निपटाए इधर उधर के, ऑफिस के हर तरफ के, और 1 घंटे से ऊपर में रहा वहाँ पे। और अब मैं निकल रहा हूँ आगे टुवर्ड्स रामनगर। वैसे तो ये प्रॉपर मानसून है, ये पूरे बरसात का मौसम है, लेकिन अभी क्या है कि बारिश जिस समय होती है उस समय तो प्रॉपर बारिश होती है, लेकिन जब बारिश नहीं होती है बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होता है। मैं मतलब गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, एसी में बैठा हूँ तो कंफर्टेबल हूँ, द मोमेंट मैं बाहर निकलूँगा पसीने से नहा जाऊँगा। और ख़ास करके ये जंगल के इलाके में, जो बीच वाला जो जंगल का इलाका है, इसमें तो पूछो ही मत क्या हालत होता है। मैं बार बार सुन रहा हूँ कि यहाँ हाथी है, यहाँ पे हाथी दिख रहे हैं, यहाँ पे हाथी क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन मुझे हाथी अभी तक नहीं मिल पाया है। बीच बीच में बादल हो रहा है, बीच बीच में सूरज निकल जा रहा है बहुत तेज़, और ह्यूमिड काफ़ी ह्यूमिड है। तो आप लोग भी अगर बरसात में अगर आते हैं तो थोड़ा सा दिमाग में रखना कि ह्यूमिड रहेगा। लेकिन एक और चीज़ है, अगर पहाड़ों की तरफ जाते हैं, जैसे मैं कल पाटकोट में था, तो वहाँ पे रात में अगर बारिश जैसे हुई, सुबह बारिश हुई, तो ठंड सी आती है। तो एक वार्मर शॉल कुछ ना कुछ ऐसा रख लो अपने पास तो ठीक रहता है। बहुत भयंकर गर्मी हो रही है, पूरा ह्यूमिड हो रहा है, पसीने पसीने हो गया हूँ। लेकिन भूख लग रही थी तो मैगी खाने के लिए रुक गया हूँ एक जॉइंट पे। मैं अभी सीताबनी वाले रोड पे ही बैराज से पहले हूँ, अभी रामनगर बैराज से पहले सीताबनी वाली रोड है ये सामने। फिर देर से मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, और ये साथ में मेरे साथ भैया हैं, सूर्य प्रताप सिंह बेस्ट नाम है इनका, ये इन्हीं का है ये जॉइंट। फ़ोन है, उठा इंपॉर्टेंट है, उठा लो। नहीं कोई दिक्कत ठीक है। तो भैया ये आप ही का जॉइंट है जी। क्या क्या मिलता है यहाँ पे? यहाँ पे चाय, मैगी, ऑमलेट और ऑन ऑर्डर पे खाना भी बनता है। ऑन ऑर्डर पर वेज नॉन वेज बना भी नॉन देते हो? वेज। तो मतलब आपका नंबर अगर हम डाल दें जी तो किसी को फ़ोन करना हो कमेंट और आपको कुछ पैसा उसमें डिपॉजिट कर दे डाल दें, जी तो आप उनके लिए बना के रख दोगे, बिल्कुल, है ना? तो चिकन मटन इधर ही मिल जाता है या लेके आना पड़ता है? नहीं, चिकन मटन बाजार से कैरी करना पड़ता है। अच्छा, हाँ जी। तो आप ही मंगवाते हो या वो लोग? हाँ, हम मंगवा भी लेते हैं, बट कोई लेके आता है तो फिर वो लेके आ सकते हैं, तो वो भी ला सकते हैं। कुछ एडवांस में कुछ पैसा दे दें, हाँ जी, पेटीएम कर दे आपको। अगर उनको नहीं बनना बाजार में, जैसे जाम ट्रैफिक बहुत होता है, तो हम अपनी बाइक स्कूटी से आप पे बनवा, रामनगर मिल जाता होगा तो बगल में ही है। रामनगर मार्केट है, रामनगर से नज़दीक है ना आपका? तो हाँ जी। हाँ, और भैया हम मोमेंट क्या है इधर आसपास? तो टाइगर का है ही सर, काफ़ी है। अच्छा, हाँ, रात को जल्दी भी जाना पड़ता है इस चक्कर में। कितने बजे जाते हो आप? रात को हम निकल जाते हैं 9:30-10 बजे तक। कल 8:30 बजे के आसपास में। कभी लेट भी जाती है, जैसे गेस्ट बैठ रहे हैं तो जा भी नहीं सकते हैं। फिर अपना देखते हैं कि थोड़ा सा क्यों जाना पड़ता है 9:30-10 बजे तक, मतलब क्या है उसके बाद? जल्दी है क्योंकि यहाँ आजकल काफ़ी टाइम से पहले हमारे यहाँ जो शेफ हैं मिस्टर भानु कांडपाल, उनके घर से उनकी मतलब जो छानी होती है, जैसे कहते हैं जहाँ पे गाय बैल रहते हैं, तो वहाँ से टाइगर उनके घर से उठा के, उनकी छानी से उठा के ले गया था। अच्छा, हाँ जी। कितनी गाय? तीन मार दी उनकी, एक बैल 2 गाय। कितने दिन पहले की बात है? ये होगा मुझसे 15 से 20 दिन की। 15-20 दिन पहले की बात। 3 गाय मार दी? हाँ जी, 3 गाय लेके तो एक ही गया रोड होगा? में तो कोई काउंटिंग ही नहीं है। रोड में जैसे चरने के लिए भेजते हैं गायों को, तो वहाँ मार देते हैं। क्या टाइगर आ रहे हैं या लेपर्ड आ रहे हैं? टाइगर। इधर में टाइगर ज़्यादा हो गया, यहाँ टाइगर का है। और टाइगर हो गया इसलिए लेपर्ड अब कम दिखते होंगे। हाँ, लेपर्ड का मूवमेंट थोड़ा कम ही है। कम हो गया, पहले तो लेपर्ड आते हैं यहाँ पे। हाँ जी, पहले लेपर्ड था ज़्यादा, अब टाइगर। हाथी भी आते हैं? हाँ, एलिफेंट तो बिल्कुल रोड क्रॉस करते हुए हमें कई बार मिलने तो रुकना पड़ता है, इधर वालों को भी और जस्ट उधर वालों को भी, जैसे वो अपना क्रॉस हो जाए, क्योंकि एलिफेंट जो चलते हैं पीछे जो पानी का बहाव है उसके हाँ, आसपास है। वो एक्चुअली में इस पार जो है, जो रिवर में पानी पीने के लिए आता है, तो जो कोसी रिवर पीछे है ना आपके? ग्रुप चलते हैं वो ग्रुप के साथ चलता है। अच्छा, तो वो एक से एक के बाद एक आते रहते हैं, पर जब तक वो सब ना निकल जाए फिर देन क्रॉस होता है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ भी आसपास पूरा जंगल ही है, सामने भी जंगल है। तो कभी ऐसा हुआ है कि आमने सामने आपके जंगल में यहाँ पे दुकान से कभी आपके कोई निकला? तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है फिलहाल, बट हमारी जंगल के पीछे हमारी रिवर है, जो हमारा है लास्ट में, हमारी इसके बैक साइड में रिवर है, तो वहाँ से क्रॉस होता हुआ कई बार देखा है। अच्छा, कोसी रिवर जो है, कोसी रिवर के बराबर। कॉलिंग की आवाज़ तो आती होगी? हाँ, कॉलिंग की तो अक्सर रोज ही है। शाम में अगर आए तो है ना, हो जाएगा। जी। कितने बजे खुला रहता है आपका? सर हमारा ये 10 बजे तक तो है फिलहाल।
और सुबह कितने बजे वैसे खोलते हम हो? लास्ट ऑर्डर 8:30 बजे तक देते हैं। 8:30 तक लेते हो। और सुबह कितने बजे खोलते हो? सुबह मॉर्निंग हम एक्चुअली अगर कभी लेट हो जाते हैं तो हम 11-12 बजे के करीबन खोलते हैं। हाँ हाँ। आपका नंबर बता दो, मोबाइल नंबर किसी को कांटेक्ट करना हो तो। मेरा नंबर 6397 6397 95 95 40 40 30। 30। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। वैसे आपने बता भी दिया तो जो भी लोग देखेंगे वो कांटेक्ट, क्योंकि लोग अक्सर ये चाहते हैं कि जब हम पहुंच रहे हो, मैं खुद भी चाहता हूँ जी बिल्कुल कि जब हम पहुंच रहे हों तो आपको सब तो कुछ रेडी मिले। हाँ रेडी मिले। जी बिल्कुल। और क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं वेजिटेरियन बात बोलूँगा, अगर नॉन वेज वाले कोई होंगे तो वो आपको वो बनाने के लिए बोलेंगे। आपके पास एक्चुअली जगह भी यहाँ से अच्छा है। हमें मार्केट जाना पड़ता है तो वो जो भी चार्ज होता है हमारा हाँ। वो हम उसमें मैं दिखा दूँ कि इनके पास जगह अच्छा खासा है। इधर भी जगह है, पीछे भी जगह है, कई सारे उधर भी मैं देख रहा हूँ हट से बने हुए हैं। तो बैठ के आप आराम से खाना खा सकते हैं, अपना एक अच्छा टाइम एंजॉय कर सकते हैं। और भैया और मतलब जानवरों की वजह से कोई दिक्कत भी है यहाँ पे आसपास? दिक्कत तो ऐसी कुछ नहीं है सर, ये तो खैर जंगल का इलाका है तो हाँ। उन्हीं का ही है animal। गाड़ी से चल रहे हैं तो कोई दिक्कत गाड़ी नहीं से चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई वैसे दिक्कत तो स्कूटी से बाइकों से भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। पर ये होने को कौन टाल सकता है, ये वाली बात है। है। हाँ, लेकिन होता रहता है, हाँ ये होता है। दिखते रहते हैं जानवर, दिखते आते रहते रहते हैं। जानवर तो दिखते मैं कुछ दिन पहले भी आया था तो मालूम चला था कि सामने किसी का गाय लेके चला गया था उधर जी, नदी जी, की तरफ जी, उधर। हाँ, हाँ। ना, ये होता रहता है तो इसलिए। होता रहता है, ये तो जंगल है सर, जंगल होने का है। चलो ठीक है भैया, ओके, थैंक यू। सो मच। यहाँ पे इस जगह पे ऐसे कई सारे जॉइंट्स हैं। एक जॉइंट में मैं गया था और आपको मैंने अभी उनसे मिलवाया भैया से। और यहाँ पे आगे एक मंदिर भी है, थोड़ा आगे जाने के बाद वो मंदिर है। और इस तरफ कई सारे होटल रिजॉर्ट्स हैं जो मैं देख रहा हूँ। हालांकि मैं कभी इधर रुका हुआ नहीं हूँ, लेकिन नदी के पार है वो। तो क्योंकि मैं मानसून दिखा रहा हूँ, भले बारिश नहीं हो रही है, लेकिन अगर बारिश में अगर पानी आ गया, अचानक भी पानी आ गया यहाँ, तो क्या पहाड़ों में अचानक से बादल फट गया, कुछ भी फट गया और अचानक से पानी आ गया, ऐसा कई सारा ऐसा इंसिडेंट्स होता रहता है। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स भी हैं जो ऐसा हुआ है। तो उसमें फिर अगर आप नदी के उस तरफ चले गए और बाढ़ का पानी अगर बढ़ गया तो फिर आपको इधर आने में दिक्कत होगा। तो बेटर ही रोड के किनारे कहीं आप रुके अगर बरसातों में यहाँ पे आ रहे हैं तो। दूसरा जो भैया ने बताया कि जानवर हैं, तो भैया कभी भी पैदल मत निकलो। जानवरों के कारण इस कई बार होता है ना कि यार जंगल है आसपास, अच्छा माहौल लग रहा है, वॉक करने निकल गए, मॉर्निंग वॉक पे निकल गए, इवनिंग वॉक पे निकल गए, जानबूझ के नहीं निकले, बदमाशी करने निकले। कई बार तो मतलब अंकल आंटी को देखता हूँ मैं कि वो चलो एक बार घूम के आते हैं, नहीं करना है वो हमें काम, है ना, क्योंकि जंगली जानवर का कोई भरोसा नहीं। हाथी भी आ गया, दौड़ा दिया, कुछ किया, आप क्या करोगे फिर उसमें, है ना। और टाइगर लेपर्ड तो है, ये बता रहे थे कि लेपर्ड कम हो गया, टाइगर ज़्यादा हो गया, तो ये प्रॉब्लम है ना। तो उनको पैदल कभी नहीं घूमना है, गाड़ी में रहो, गाड़ी के अंदर रहो, गाड़ी से नहीं उतरो। ये बेसिक मतलब अपना जो है नियम, जंगल का जो रूल है वो अपने को फॉलो करना है। गाड़ी से नीचे नहीं उतरना है। कोई उतर भी रहा हो, कोई घूम रहा हो, कोई कुछ भी कर रहा हो, बाइक से आ रहा हो, तो नहीं करना है। ये एक मंदिर है, मुझे ये मंदिर भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन समर इज़ वेटिंग फॉर मी एट रामनगर। तो मैं देखता हूँ कि मैं इस मंदिर में जाऊँ, एक बार मंदिर में प्रणाम करके तो आते हैं। इधर से भी जा सकते थे लेकिन गाड़ी आगे लगाता हूँ मैं। बर्फानी आश्रम, नीलकंठ महादेव मंदिर, नाइस, इधर लगा दो। मनोज कौन है?